नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए शुरू करते हैं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी में इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव दौरे पर रहे। जिले में आते ही कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बाइक रैली निकाली गई। कार्यालय में छत्तीसगढ़ नृत्य के साथ स्वागत किया गया। सचिन पायलट ने मंच से भाजपा को चेतावनी दी और कहा कि 11 सालों में कितने घुसपैठियों को भगाया, उसका लिस्ट करें। SIR मुद्दे पर पायलट ने लोगों को भ्रमित करने और वोटरों का नाम काटने की बात कही। धमतरी जिले में पहली बार इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव व छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट धमतरी दौरे पर रहे। इस दौरान रास्ते भर सचिन पायलट का भव्य स्वागत हुआ। वहीं कार्यकर्ताओं ने धमतरी एंट्री करते ही बाइक रैली के साथ कार्यालय पहुंचे। यहां पर छत्तीसगढ़ी नृत्य के साथ कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी के साथ सचिन पायलट का स्वागत किया। इसके बाद संविधान दिवस और फिर मुद्दे पर सचिन पायलट ने बात रखी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद हुए। वहीं सचिन पायलट ने मंच से भाजपा को चुनौती दी और SIR मामले में सचिन पायलट ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और बेमतलब वोटरों का लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद युवा कांग्रेस जिंदाबाद 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 सचिन पायलट जिंदाबाद 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 सचिन पायलट जिंदाबाद 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 सचिन पायलट जिंदाबाद 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 सचिन पायलट जिंदाबाद 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 सचिन पायलट जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 रुपेश काका जिंदाबाद 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 रुपेश काका जिंदाबाद 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 से कि आपका नाम जो BLO बना है, BLO चुनाव अधिकारी है और BLA हमारा एजेंट है, बूथ लेवल एजेंट। तो हमारा बूथ लेवल एजेंट के साथ हमारा BLO बराबर साथ में घूमेगा, BLO के साथ घूमेगा और एक एक मतदाताओं को हमको पहचान करना है। ये मेन हमारा SIR का मकसद है आदरणीय साथियों, क्योंकि पायलट सर डिटेल से आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई है। उस गड़बड़ियों को रोकने के लिए अभी दिल्ली में हमारा पिछले 18 तारीख को बैठक हुई और उस 18 तारीख की बैठक में स्पष्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि SIR को गंभीरता पूर्वक हम लोग को विचार करते हुए SIR को हम लोग को निगरानी करना है। हम जानते हैं कि विधान कटाई का सीजन भी है
और हम लोग को खेती किसानी का सीजन है, फिर हम लोग अभी धान बेचने भी ले जाएंगे, लेकिन इस परिस्थिति में भी समय निकालकर हमको SIR के लिए हम मतदाताओं तक पहुंचे और घर घर तक जाएं, ये हम लोग का मेन मकसद है। अभी 2-3 ठक बात। पहली बात तो ये कि संविधान दिवस है और संविधान के माध्यम से ही हम सब ला अधिकार मिले हुए हैं। वो अधिकार के रक्षा, हम सब के अधिकार के रक्षा संविधान करते, लेकिन आज सबसे ज्यादा खतरा संविधान ला है। संविधान बदले की बात करते, कोनो और कहीं बात कहा थे, कोनो हिंदू राष्ट्र की बात करते, कोनो और कुछ बात करते, कोनो थे कि मनुस्मृति के हिसाब से देश चलना चाहिए, ये सब बात कही थे। तो एकर मतलब यह है कि संविधान ला कमजोर करे की बात करते। राहुल गांधी जी जिन भाषण सुने हो तेमें स्पष्ट हो कहे कि ये जिन संविधान है तेन हजारों साल के जिन भारत के परंपरा है, ज्ञान है, व्यवस्था है, वो सब के निचोड़ हमारे भारत के संविधान में है। कोई ये संविधान 1950 में नहीं बने भले 1950 में लागू 1950 में हुई, लेकिन वो सब चीजें हजारों साल पुराना, 5000 साल पुराना बात वो संविधान में है और ओकर रक्षा करे की जिम्मेदारी हम सब के है। और संविधान दिवस मनाए के काम आज जिन वैचारिक रूप से लड़ाई लड़ने वाला जिला है वो धमतरी जिला है। यदि छत्तीसगढ़ में वैचारिक लड़ाई के नाम से पहचान यदि कोई जिला के है वो धमतरी जिला है। यहाँ वैचारिक संघर्ष बहुत जबरदस्त हो है और उसके वैचारिक रूप से लड़ाई हमेशा लड़त आए है और आगे भी ओकरे स्थिति ये जगह चाहे जाने हो चाहे अनजाने हो, अध्यक्ष जी अगर चयन करे है तो बहुत अच्छा चयन करे धमतरी जिला पर। और स्थिति में अध्यक्ष जिला सचिन जिला बहुत बधाई देता हूँ, हमारे विधायक दल के नेता बधाई देता हूँ। सचिन पायलट ने मंच से SIR मुद्दे पर कहा, क्या पहली बार चिंता का विषय बन गया है, जो SIR में हमेशा इस लोकतंत्र में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, एक नए वोटरों को जोड़ने की प्रक्रिया थी और अब यह प्रक्रिया आशंका का बन गई है। SIR की प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में कराई जा रही है और जहां पर 3 साल चुनाव बचे हुए हैं वहां पर भी इस प्रक्रिया को कराई जा रही है और बहुत कम समय में जल्दबाजी में कर रहे हैं और प्रक्रिया को जटिल बनाकर हासिल करना चाहते हैं। उसके मुकाबले में सभी कांग्रेस के पार्टी के सदस्यों को टिका रहना है। उन्होंने मंच से यह भी कहा कि भाजपा घुसपैठियों के नाम पर भयभीत करना चाहता है और चुनौती देते हुए कहा, पिछले 11 सालों से भाजपा सरकार दिल्ली में है और कितने बांग्लादेशियों को भारत देश से बाहर भेजा है उसका विवरण दे दे। इस देश में पहली बार ये चिंता का विषय बन गया। जो SIR हमेशा इस लोकतंत्र में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, एक नए वोटर जोड़ने की प्रक्रिया थी, अब पूरे देश में आशंका हो गई है कि ये जो प्रक्रिया की जा रही है इसकी मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है। और इसीलिए आज संविधान दिवस से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता जब आज हम यहाँ पर अंबेडकर साहब को याद कर रहे हैं, हमारे संविधान के निर्माताओं को याद कर रहे हैं और जो तोहफा लोकतंत्र के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान ने प्रदान किया कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। बड़े बड़े मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में 50 और 60 के दशक के बाद एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्वजों का, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का, हमारे कांग्रेस के नेताओं का, जिन्होंने उस समय ये दूरदर्शिता दिखाई और हर नागरिक को जाति, बिरादरी, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया था। और आज उसी की बदौलत पूरे दुनिया में भारत के लोकतंत्र का लोहा दुनिया मानती है। और आज के दिन हम लोगों को दोबारा से उस भावना के प्रति समर्पित होना पड़ेगा कि संविधान हमारे देश का सबसे पूजनीय ग्रंथ है, संविधान हमारे लोकतंत्र का संरक्षक है
और संविधान को लेकर हम जो शपथ लेते हैं उसका निर्वहन करने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की, अफसरों की नहीं है, प्रत्येक नागरिक की भी है। इसीलिए आज आप सब यहां पर आए हो, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमारा नाम रहेगा या कटेगा। आप समझ सकते हो, आज से पहले 7 दशक में कभी एसआईआर पे चर्चा हुई, कभी किसी को मालूम पड़ा एसआईआर कब हो रही है, बीएलओ कौन है, क्या होगा। आज ये जो लोगों के बीच बेचैनी है, ये किस कारण से है? अनेक राज्यों में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों में देख रहा हूं मैं, ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या दबाव उनके ऊपर है कि एक इंसान अपनी जान लेने को मजबूर हो रहा है। बीएलओ, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जैसा तारिणी जी ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, यह प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में कराई जा रही है। जिन राज्यों में चुनाव 3 साल के बाद हैं, वहां यह प्रक्रिया कराकर, कम समय में, जल्दबाजी में कराकर और प्रक्रिया को जटिल बनाकर जो ये हासिल करना चाहते हैं, उसके मुकाबले में हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती से खड़ा रहना है। और प्रक्रिया बहुत सरल है। बीएलए पार्टी ने बना रखे हैं, लेकिन बीएलए के अलावा भी जो कोई कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का फर्ज बनता है, उसका धर्म बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि गलत किसी के साथ ना हो। और मैं भूपेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये घुसपैठियों के नाम पर लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। मैं इस मन से चुनौती देता हूं। पिछले 11 सालों से भाजपा की सरकार दिल्ली में है। 11 सालों से आपने कितने बांग्लादेशियों को पकड़कर देश के बाहर भेजा है, उसका विवरण दे दीजिए मेरे को। और मैं चुनौती से कह सकता हूं, मनमोहन सिंह जी सरकार में मैं मंत्री था, जहां पर कोई बांग्लादेशी मिलता था हमको जो अवैध तरीके से देश में था, उसको बाहर भेजने का काम किया। लेकिन ये सरकार घुसपैठियों के नाम पर गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, कमजोर लोगों का नाम उड़ाकर सत्ता में अगर काबिज होना चाहते हैं तो उसको हम लोग नहीं होने देंगे। ये मैं विश्वास दिलाना आपको चाहता हूं। और इस देश का नागरिक जिसको वोट देने का अधिकार है, अगर एक व्यक्ति वंचित रहता है तो निर्वाचन आयोग इससे बड़ा पाप नहीं कर सकता। उनकी जिम्मेदारी है। और माफ करना, यह जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है या जनता दल या किसी पार्टी की नहीं है कि वोटर लिस्ट ढंग से बने, हर व्यक्ति का नाम उसके अंदर जुड़े। ये काम निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, पारदर्शी तरीके से प्रत्येक भारत के नागरिक को उस वोटर लिस्ट में शामिल करें। और हम पार्टियों को अपनी वोटर लिस्ट दे कि ये लिस्ट आप चेक कर लीजिए। हम पे बोझ डाल रखा है, हम लोग भाग भाग कर कराएं। हम करेंगे भाई। संविधान को बचाना है, लोकतंत्र की भावना को बचाना है। सरल सी प्रक्रिया है। बीएलओ को नियम अनुसार 3 बार प्रत्येक घर में जाना है। अगर आप घर में काम करने गए नहीं हैं तो बीएलओ को 3 बार जाकर आपको फॉर्म देना है। वो फॉर्म आप भर दीजिए। अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम था तो स्वतः ही वो प्रोविजनल लिस्ट बनेगी, 9 तारीख को उसमें नाम आ जाएगा। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने यह भी कहा कि संविधान दिवस के दिन सभी को संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था और उसमें सबको अधिकार दिया था। दबाव की राजनीति, टकराव की राजनीति, नफरत की जगह नहीं थे और दुर्भाग्य से देश में ऐसा माहौल बन गया है कि द्वेष की भावना, टकराव की भावना, दुश्मनी की भावना, एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षियों की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। यह संविधान की विपरीत है। धमतरी जिले के और आसपास के क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है, सभा हुई है और जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें मजबूती से अपना पक्ष रखने, किसी भी व्यक्ति के नाजायज तरीके से नाम काटने का गुंजाइश है, वहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता बीएलए खड़ा रहेगा। हम नहीं चाहते कोई व्यक्ति वंचित रहे, खासकर जो गरीब तबका है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, किसान वर्ग से आते हैं, उन लोगों के नाम अगर काटे जाएंगे बड़ा अन्याय होगा। लोकतंत्र में वोट का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है। मैं समझता हूँ कि अनेक जगह निर्वाचन आयोग की जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष नहीं रही है, इसलिए हम लोग पूरी सावचेती से काम कर रहे हैं
और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अधिकार का उपयोग करने का मौका मिले। इसी को चलते पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोगों का अभियान चला है। 4 तारीख से पहले BLO जो है, तो सरकारी मुलाजिम है, वो अपना निष्ठापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करें, कोई पक्षपात ना हो, दबाव में काम ना करें, और प्रत्येक जो 18 साल से ऊपर के ज्यादा व्यक्ति है वोट डालने का अधिकार रखता है, उसको वोट अधिकार मिलना चाहिए। कि बस्तर से शुरुआत करें, इसके पीछे क्या रीजन है? हर जगह हम लोग पूरे प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं। आज हम सब लोग धमतरी आए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि खासकर जो पिछड़ा इलाका है, जहाँ पे कम लोग जागरूक हैं, वहाँ पर वंचित न रह जाए, क्योंकि ये कंप्लेन बिहार में आई है, लाखों लोग के नाम काट दिए गए हैं, और जो 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहा है, जो हाथों से मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसमें कहाँ समय पड़ा है कि दस्तावेज इकट्ठे करे, डॉक्यूमेंट इकट्ठा करे, BLO के पास जाए। तो वहाँ पर हमें आशंका है कि जो वो तबका समाज का जो असहाय है, जिसकी आवाज़ में कोई मजबूती नहीं है, वो व्यक्ति और वो लोग, वो परिवार इससे वंचित न रह जाए, कि हम सब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर काम करें। लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन का है, ये कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है। हम तो मजबूरन सड़कों पे आके लोगों के नाम जुड़वा रहे हैं जो वंचित रह सकते हैं, क्योंकि ये काम जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। उनको पारदर्शिता से काम करना चाहिए। और कह रहा हूँ आपको कि आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के दिन हम सबको प्रण लेना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उसमें सबको अधिकार दिया था, उसमें ये दबाव की राजनीति, टकराव की राजनीति, नफरत की कोई जगह नहीं थी। आज दुर्भाग्यवश देश में ऐसा माहौल बन गया है कि द्वेष की भावना, टकराव की भावना, दुश्मनी की भावना, एजेंसीज का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का काम जो कर रहे हैं, वो संविधान की भावना से विपरीत है। तो हम सबको आज अपने अंदर झांकना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को समझना चाहिए कि संविधान के हितैषी असली में कौन लोग हैं, और खास करके संस्थाओं को जो खोखला किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, वो मैं समझता हूँ सही तरीका नहीं काम करता। ये पूरी प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर यहाँ पर जब समय सही आएगा, अपने अच्छा निर्णय लोग करेंगे और जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी देंगे। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज़ के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज़। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज़। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,